अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी मैं ऑलरेडी 11 वीडियोस आपसे शेयर कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे जब सर्किल कनेक्ट करता है ट्राइंगल से तो फिर क्या होता है। सो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सरकम सर्किल। अब ये सरकम सर्किल क्या होता है, चले आइए आपको ये बताते हैं। जब आपके पास एक ट्रायंगल होती है और ट्रायंगल में आप उसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये तीन लाइनें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि साइड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है ये लाइन और 90 का एंगल भी बनाती है। यानी ये लेंथ एग्जैक्टली इस लेंथ के बराबर होगी और ये 90 का एंगल भी बनाएगी। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स पे बनते हैं वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। इस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। और जब हम इस सेंटर को वर्टेक्स तक कंपास को ओपन करते हैं, यानी हम जब कंपास लेते हैं और इस पॉइंट से ट्रायंगल के वर्टेक्स तक कोई भी वर्टेक्स तक, ये जो वर्टेक्स हैं जिनको मैं भी नाम दे देता हूं, ए बी सी, और इस मीटिंग पॉइंट को ओ कह देता हूं। सो ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, आप कहीं तक कंपास को ओपन करें, यहां सेंटर रखें। और जब आप सर्किल आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये तीनों जो ये जो सर्किल होगा ये ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से मीट करते हुए बनेगा। और फिर इस कंडीशन को, जो ट्रायंगल के बाहर सर्किल बने, उसको हम कहते हैं सरकम सर्किल। तो ये कहलाता है सरकम सर्किल। और ये जो ओ से ए, ओ से बी या ओ से सी, इसे हम कहते हैं सरकम रेडियस, जिसको हम यहां आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और आप इसको भी आर कह सकते हैं। यहां पर भी ये सारा काम हो सकता है अगर आप चाहें। अगर हम यहां पर पेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जैसे दिस वन एंड दिस वन, यहां पर भी आपके पास सरकम रेडियस बन सकता है इस पॉइंट से वर्टिसिस का पॉइंट। इसको भी हम आर कह सकते हैं, इसको भी हम आर कह सकते हैं, और इसको भी आप सेंटर यहां रखें। और ए बी सी, इसको मैं ओ कह देता हूं। ओ से ए तक का कंपास ओपन करें, और आप जब ओ को सेंटर रखेंगे और एक सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये सर्किल तीनों वर्टिसेस से गुजरेगा, और ऐसे सर्किल को हम कहते हैं सरकम सर्किल। और इसके रेडियस को हम कहते हैं सरकम रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी ऐसे बन सकता है आपके पास। ये तीन कंडीशंस मैंने आपके पास दिखाई। अब मैं किस चीज पे इंटरेस्टेड हूं? मैं इंटरेस्टेड हूं ये आर की वैल्यू फाइंड करने पे, यानी सरकम रेडियस फाइंड करना चाहता हूं। तो चले आइए सरकम रेडियस की डेरिवेशन देखते हैं कि सरकम रेडियस की डेरिवेशन हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, जनाब, तीन किस्म की ट्रायंगल्स मैंने दिखाई हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीन ही किस्म की कंडीशंस आपके पास होंगी। तो मैं इनको नाम दे देता हूं। इसको ए बी सी, ऑब्वियसली ये सरकम
सरकम सर्किल बना हुआ है, तो मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया था। ये इसके रेडियस होते हैं, दिस वन, जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस वन, दिस वन, और मैं आर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो चलें, अगर आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैं एक ट्रिकी वे से इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, एक लाइन बनाता हूं जो बेसिकली डायामीटर है, और ये सेंटर से गुजर रही है। अब सर्किल की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, सर्किल की प्रॉपर्टीज में अगर कोई लाइन सेंटर से गुजरे तो उसको हम डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर की खासियत होती है कि जब वो कोई इंस्क्राइब एंगल बनाता है। अब इंस्क्राइब एंगल क्या होता है? इंस्क्राइब एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसका वर्टेक्स सर्किल का कोई पॉइंट हो। ये इंस्क्राइब एंगल है, ये इंस्क्राइब एंगल है, ये इंस्क्राइब एंगल हो सकता 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 है आपके पास। सो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर कोई इंस्क्राइब एंगल डायामीटर के साथ बने, जैसे आप नोटिस करें, ये डायामीटर के साथ ये इंस्क्राइब एंगल आपके पास बन रहा है, तो जो इस एंगल की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है। ये हमने छोटी क्लासेस में स्टडी करके आए हैं। और सेकंड, हमने छोटी क्लासेस में सर्किल प्रॉपर्टीज पे हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कॉर्ड, ये बीसी बेसिकली क्या है, बीसी आपके पास ये कॉर्ड है। सो दिस बी एंड सी सिंपली इज अ कॉर्ड, ये बीसी कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड पे, ये बीसी इस कॉर्ड पे अगर कोई इंस्क्राइब एंगल बनेगा, लाइक दिस वन एंड दिस वन, अगर कोई इंस्क्राइब एंगल बनेगा, ये तो ट्राइंगल है, ये एंगल अल्फा होता है, ए है अल्फा, तो ये इंस्क्राइब एंगल, और अगर आप नोटिस करें ये वाला, ये भी इसी कॉर्ड से बना इंस्क्राइब एंगल, ये दोनों इंस्क्राइब एंगल एक्चुअली बराबर होते हैं। ये भी सर्किल की आपके पास प्रॉपर्टी है, तो कि ये दोनों इंस्क्राइब एंगल एक्चुअली क्या होते हैं, बराबर। अच्छा, हम जान चुके हैं कि भाई ये जो आपके पास इसका रेडियस होता है, दिस वन, इसको हम आर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो भाई अगर मैं इसको ओ कह दूं और ओ से सी की बात करूं, तो जनाब वो भी तो रेडियस ही है। और अगर ओ से इसको मैं डी नाम दे दूं, ओ से डी की बात करूं, वो भी तो रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो दोनों को मैं आर कह सकता हूं। तो यहां मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपके पास ओ से ए लाइन बनाई थी, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली ये आर ही है। अब जनाब ये 90 वाला, यानी ये जो ट्राइंगल आपके पास है, दिस वन, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है, और 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस, यानी सी डी आपके पास हाइपोटेन्यूस है, जो बेसिकली डायामीटर है, और वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस भी होगा आपके पास। तो अगर मैं ये एंगल अल्फा फाइंड करना चाहता हूं, एंगल अल्फा, तो भाई ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है, और सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है। बहरहाल मेरा भी काम का ए है, तो मैं ए को फोकस कर लेता हूं। तो भाई ये ए है, तो अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं, साइन अल्फा, तो वो बराबर होगा परपेंडिकुलर, यानी थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर जो इस वक्त ए है, और हाइपोटेन्यूस क्या है जनाब, आर, और आर यानी 2r के बराबर है। तो जनाब यहां से मैं r की एक रिलेशन बना सकता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। r बराबर हो जाएगा 1/2 a
साइन अल्फा के। तो ये मैंने आर का एक फार्मूला ड्राइव किया। चलें जी, ये इस ट्राइंगल में भी आपको करके दिखाते हैं, यही फार्मूला ड्राइव करके दिखाते हैं। तो मैं इसको ए के देता हूं, इसको मैं बी के देता हूं, और इसको मैं सी के देता हूं। और अगेन मैं आर के लिए वर्किंग करूंगा। ये सरकमस्क्राइब सर्किल बना हुआ है। अब की बार जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी एक एंगल 90 से बड़ा वाला ट्राइंगल आपके पास है। अब इस कंडीशन में हम कैसे मैनेज करेंगे, चलें वो आपको बताते हैं। मैं क्या करता हूं, अगेन सेंटर से एक लाइन क्रॉस करता हूं और इसको भी कंबाइन कर लेता हूं, और इसको नाम दे देता हूं डी, और इसको मैं ओ कह देता हूं। तो जनाब, ओ से सी और ओ से डी, ये तो आर और आर हैं, यानी टोटल आपके पास क्या होंगे, ये 2R हो जाएंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर डायामीटर पे कोई भी स्क्राइब एंगल बनेगा तो वो जनाब 90 डिग्री का बनेगा। तो ये इंस्क्राइब एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है। और सर्किल प्रॉपर्टीज में से एक और प्रॉपर्टी, अगर ये अल्फा है, भाई ए एंगल अल्फा होता है, तो ये जो एंगल होता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट जो उसके एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। यानी ये एंगल और इस एंगल का सम करेंगे 180, यानी 180 में से अगर मैं अल्फा निकाल दूं, ये एंगल निकाल दूं, तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा। अगेन नोटिस करें, ट्राइंगल बी सी डी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये बी सी अगेन ए के बराबर है। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो मैं वही साइन 180 माइनस अल्फा बराबर होगा ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो वापस 2R के बराबर है। और जनाब अलाइट एंगल हम करके आ चुके हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट है, इवन मल्टीपल है। तो ये साइन आपके पास साइन 180 माइनस अल्फा, वापिस आपके पास साइन अल्फा ही हो जाएगा। तो साइन अल्फा हो जाएगा ए अपॉन 2R। और अगर यहां से भी आर की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो आर की वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2 ए अपॉन साइन अल्फा। सो आप नोटिस करें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी ये दोनों ट्राइंगल इन जनरल ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाते हैं, यानी वो ट्राइंगल जो 90 की ना हो। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया और सरकम रेडियस का फार्मूला जनरेट किया। अब भाई ये अगर हमें दिया ही राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जैसे ये अल्फा आपके पास जिसको मैं कह रहा हूं 90 डिग्री के है, तो भाई अब फार्मूला तो जनरेट हो गया है। तो हम कह सकते हैं आर बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2 ए, अगर अल्फा यानी राइट एंगल ट्राइंगल और वो 90 हो, ये ए, ये बी, ये सी हो, और वही ए की बात मैं ये कर रहा हूं, तो मैं जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लूंगा अल्फा की। तो मैं कहूंगा साइन 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री की कंडीशन होती है, साइन 90 आपके पास बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा ए अपॉन 2 के। जब आपके पास अल्फा 90 डिग्री हो, या 2 टाइम्स ऑफ आर बराबर हो जाएगा ए के। ये आपकी थर्ड कंडीशन बनती है जब आपके पास अल्फा 90 डिग्री के बराबर हो। सो ये फार्मूला आपके पास तब यूज होगा जब आपके पास अल्फा 90 ना हो, यानी कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही हो या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात हो रही हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही होगी दोस्तों, तो फिर तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही होगी, फिर तो दोस्तों हमारे पास ये जो सरकम रेडियस है, ये ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस बराबर होगा लेंथ ऑफ ए के, यानी हाइपोटेन्यूस। इस वक्त लेंथ ऑफ ए बेसिकली हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। तो मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, या इस वक्त मैंने ए कहा है। अच्छा, अब
ये तो मैंने आर की वैल्यू बनाई आपके पास 1/2 ए साइन थीटा। अगर मैं यही सारा काम दोस्तों इसके लिए करूं, अगर मैं वर्टिसेस चेंज कर दूं, यानी फॉर एग्जांपल यहां मैं कह दूं बी, इसको चलें सी रख लें, इसको कह दूं ए, तो देखें कैलकुलेशन कैसे चेंज होगी आप खुद नोटिस कीजिएगा प्लीज। ये आपका ए, तो कैलकुलेशन कैसे, ये आपके पास फिर बी हो जाएगा, दिस वन बी, वही राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन सब कुछ वही होगा, पर यहां पर आ जाएगा बी, और जो एंगल हो जाएगा क्योंकि बी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एंगल होगा बीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बीटा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा बीटा, यहां पर भी बीटा आ जाएगा, यहां पर भी बीटा आ जाएगा, और जनाब यहां पर बीटा क्योंकि मैंने इसको बी नाम दे दिया है और इस वाले को ए नाम दे दिया है, ये बीटा की फॉर्म में आ जाएगा। जस्ट कैलकुलेशन देखिए मैं चेंज कर रहा हूं आपके सामने ताकि आप देख सकें, ये बीटा आ जाएगा, यानी r इज इक्वल टू 1/2 a साइन बीटा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये r, और जब मैं c रखूंगा तो c के हिसाब से गामा आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है ये r बराबर हो सकता है 1/2 a साइन अल्फा, या 1/2 b साइन बीटा, या सिमिलरली बराबर हो सकता है 1/2 a, सॉरी सी साइन गामा के। ओके दोस्तों यहां तक बात कर ली, चलें इस सरकम रेडियस को एक और फॉर्म में भी दिखाते हैं। भाई आपने देखा आर बराबर होता है आपके पास 1/2 a, 1/2 a साइन अल्फा। तो इसको इसकी एक और फॉर्मेशन अगर हम बनाना चाहें तो फॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं, इन टर्म ऑफ एरिया, ये तो इन टर्म ऑफ एंगल मैंने बताया, अगर मैं इन टर्म ऑफ एरिया बनाना चाहता हूं तो एरिया बराबर होता है 1/2, फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा की बात हो रही है तो बी सी साइन अल्फा, ये हम एरिया का फॉर्मूला ड्राइव पीछे करके आ चुके हैं, उम्मीद है कि आपने वीडियोस देखी होंगी। जस्ट मुझे क्या करना होगा, यहां से अल्फा की वैल्यू बनानी होगी, 2 एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन, ये डिवाइड में था, अपॉन बी सी आपके पास बराबर हो जाएगा साइन अल्फा के, और इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा 1/2 a डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा अपॉन बी सी, बी सी रिवर्स हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी सी, और 2 से मल्टीप्लाई होके एक नया फार्मूला बना देगा। अब ये सरकम रेडियस इन टर्म ऑफ साइड एंड एरिया आपको मिल गया है। आप यहां से भी सरकम रेडियस निकाल सकते हैं और यहां से भी, जब आपको तीनों साइडें गिविंग हो, और एरिया जब तीनों साइडें गिविंग होती तो एरिया तो निकाला जा सकता है, हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो जनाब जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर आप सरकम रेडियस यहां से निकालेंगे। आप चाहें तो दूसरा भी फार्मूला यूज कर सकते थे 1/2 b साइन बीटा, तब वो बीटा वाला फार्मूला पुट करते तब भी आंसर यही आता, सब कंडीशन में आंसर यही आपके पास आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।